We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अब वो मौका जिसका इंतजार पूरे देश को है, प्रधानमंत्री का संबोधन। जैसा कि हमारे मेहमान भी कह रहे थे, दिलचस्प देखना होगा कि मैं प्रधानमंत्री किन किन बातों का समावेश करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र तो होगा ही, लेकिन जो आज वैश्विक चुनौतियों से भारत घिरा हुआ है, उस पर प्रधानमंत्री का रुख क्या हो सकता है। हमारे पार्लियामेंट ने बाकायदा ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ी लंबी चर्चा की, चाहे वो लोकसभा और राज्यसभा हो, लेकिन आज लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री देश दुनिया को क्या संबोधन करेंगे और खासकर किन पहलुओं पर गौर करेंगे। जब नए भारत की थीम की बात की जा रही है, विकसित भारत का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन विकसित भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है हमारे किसानों की सुरक्षा, वो है हमारे उन सेक्टरों की सुरक्षा जिन पर एक बड़ी आबादी की, मैं कहूंगा, आजीविका टिकी हुई है। चाहे वो हमारा डेयरी सेक्टर है, चाहे वो हमारा फार्मिंग सेक्टर है, चाहे वो हमारा बीज है, चाहे वो हमारे छोटे उद्योग है, इन सब की कैसे सुरक्षा की जाए, रक्षा की जाए इस कॉम्पिटिटिव वातावरण में, इस पर भी नजर होगी। और उत्कंठा से प्रतीक्षा माननीय प्रधानमंत्री महोदय के उद्बोधन की। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी का ये महापर्व 140 करोड़ संकल्पों का पर्व है। आजादी का ये पर्व सामूहिक सिद्धियों का गौरव का पल है और हृदय उमंग से भरा हुआ है। देश एकता की भावना को निरंतर मजबूती दे रहा है। 140 करोड़ देशवासी आज तिरंगे के रंग में रंगे हैं। हर घर तिरंगा, भारत के हर कोने से, चाहे रेगिस्तान हो या हिमालय की चोटियां, समंदर के तट हो या घनी आबादी वाले क्षेत्र, हर तरफ से एक ही गुंज है, एक ही जयकारा है। हमारी प्राण से भी प्यारी मातृभूमि का जयगान है। मेरे प्यारे देशवासियों, सन 47 में अनंत संभावनाओं के साथ कोटि कोटि भुजाओं के सामर्थ्य के साथ हमारा देश आजाद हुआ। देश की आकांक्षाएं उड़ाने भर रही थी, लेकिन चुनौतियां उससे भी कुछ ज्यादा थी। पूज्य बापू के सिद्धांतों पर चलते हुए संविधान सभा के सदस्यों ने
एक बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व निभाया। भारत का संविधान गत 75 वर्ष से एक प्रकाश स्तंभ बन करके हमें मार्ग दिखाता रहा है। भारत के संविधान निर्माता अनेक विद महापुरुष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहब आंबेडकर, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, इतना ही नहीं, हमारी नारी शक्ति का भी योगदान कम नहीं था। हंसा मेहता जी, दाक्षायणी, वेलायुधन जैसी विदुषियों ने भी भारत के संविधान को सशक्त करने में अपनी भूमिका निभाई थी। आज लाल किले की प्राचीर से देश का मार्गदर्शन करने वाले, देश को दिशा देने वाला संविधान के निर्माताओं को आदरपूर्वक नमन करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, हम आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती भी मना रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत के संविधान के लिए बलिदान देने वाले देश के पहले महापुरुष थे। संविधान के लिए बलिदान, धारा 370 की दीवार गिराकर एक देश एक संविधान के मंत्र को जब हमने साकार किया तो हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी। लाल किले पर आज कई विशेष महानुभाव उपस्थित है। दूर सुदूर गांव के पंचायतों के सदस्य हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।